भारतीय संस्कृति में श्रीफल का अनन्य साधारण महत्व है। पूजा आदि में, सत्कार समारोह में तथा किसी कार्य के शुभारंभ में नारियल फोड़ के की जाती है। इसे शुभ सूचक माना जाता है। बाबा जिस तरह अपने भक्तों को अपने शुभ हाथों से उदी अर्पण करते थे, जो भक्तों के रोग दुख कष्ट हर लेते थे, उसी तरह उनके द्वारा अर्पित फल ताबीज फूल भक्तों के कार्य आदि में आने वाली रुकावटें दूर कर देती थी। औरंगाबाद करके यह स्त्री 27 साल से निपुत्रिक थी। उसने एक दिन मौका देखकर माधवराव जी के कहने पर बाबा को श्रीफल अर्पण किया। माधवराव ने बाबा से ये विनती की कि आप उन्हें आशीर्वाद के तौर पर वो नारियल अर्पित करें जिससे उसकी गोद भर जाए। हाँ ना करते हुए बाबा इस बात के लिए राजी हो गए। बाबा को अर्पित श्रीफल से 27 साल के बाद औरंगाबाद के स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो गई। अगर कोई किसी को श्रद्धा प्रेम भाव से कोई चीज अर्पित करे तो वह चीज अनमोल हो जाती है। फिर वो शबरी के जूठे बेर हो या सुदामा द्वारा अर्पित अपने मित्र सखा श्री कृष्ण को पोहे क्यों न हो, उस चीज का मोल अनमोल होता है। नांदेड़ शहर में रहने वाले पुंडलिक राव एक बार स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती उर्फ टेम्बे स्वामी इनके दर्शन करने गए। तब श्री साईं बाबा का जिक्र आया। तभी स्वामी जी ने सदगत होकर कहा कहा कि वो तो हमारे सगे बंधु ही है। जब उन्हें पता चला कि पुंडलिक राव बाबा के दर्शन करने शिरडी जाने वाले हैं, तभी उन्होंने एक श्रीफल उठाकर पुंडलिक राव के हाथ में दिया और कहा, इसे हमारे बंधु को अर्पित कर देना। कुछ समय बाद पुंडलिक राव अपने मित्र समेत शिरडी यात्रा करने निकले। रास्ते में उन्होंने चिवड़े का सेवन करते समय वो तीखा होने की वजह से बाबा को अर्पित करने के लिए दिए हुए श्रीफल को फोड़ के इस्तेमाल कर दिया। जब उन्हें इस बात का होश आया तो वो काफ़ी भयभीत हो गए। बाबा अंतर्ज्ञानी है ये बात उन्हें पता थी और हुआ भी वैसा ही। जब वो बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए तब बाबा ने उनसे अपने बंधु द्वारा अर्पित श्रीफल मांगा। पुंडलिक राव ने बाबा से क्षमा मांगी और दूसरा श्रीफल ला के देने की इच्छा जाहिर की। तब बाबा ने उनसे कहा, उस श्रीफल की तुलना अगर हजारों श्रीफल से की जाए तो भी नहीं हो सकती। आखिर तुम मेरे ही बच्चे हो, तुम्हारे मुख में वह पड़ गया, यानी मानो कि तुमने मुझे ही अर्पित कर दिया, इसलिए दुखी न हो। साईं बाबा का खुद का घर संसार नहीं था, उन्होंने दूसरों का घर संसार चलाया। अंधन को आँख दे, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया, ऐसी उनकी करनी थी। अपने मृत्यु पश्चात अपने भक्तजन बिखर न जाए, उन्हें आसानी से अपने समाधि का दर्शन हो सके, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसलिए उन्होंने समाधि मंदिर बनाने की योजना रखी। लेकिन ये बात उन्होंने गुप्त रखी। नागपुर के रईस धनी बुट्टी को उन्होंने वाड़ा समेत श्री कृष्ण के मंदिर को बनाने की आज्ञा दी। काम शुरू हो गया। गाभारे की खुदाई हो गई। जिस जगह पर भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करनी थी वहाँ पर बाबा पधारे। बुट्टी जी ने उन्हें वह स्थान ग्रहण करके जगह को पावन करने की विनती की। उसी समय माधवराव जी ने नारियल फोड़कर कार्य के शुभारंभ की घोषणा की, जो आज श्री बाबा के समाधि मंदिर के रूप में मूर्त स्वरूप में आ गया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।